मैं चाहता हूं कि घर के मेंबर्स के अलावा नौकर, चाकर, ड्राइवर, स्टाफ, मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। सब में मैं नहीं आती क्या अंकल? आखिर बात क्या है, बताओगे? शराब के नशे में जो बदतमीजी मैंने आपके साथ कल की, मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने अपनी उस की हुई गलती की माफी मांगता हूं आपसे। अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे नहीं, शोभा तो वो नहीं देता जो कल रात को मैंने आपके साथ करने की कोशिश की थी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं आपके पैर नहीं छूऊंगा। देखिए देखिए पीके, आई मीन अरे नहीं नहीं, डीके, पीके, चीके, टीके, जिस नाम से आप बुलाना चाहती हैं बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे मेरे घर से मत निकालिए। मैं अपने घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कहा जा रहा है और मैं अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। अरे अंकल, आप भी ना, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आपको सॉरी कहना ही था तो आप मेरे कमरे में आकर मुझसे कहते थे, यहाँ सबके सामने ऐसे। अच्छा चलिए, मैंने माफ किया आपको। उठिए उठिए आप। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इट्स ओके अंकल, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा करने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। थैंक यू वंस अगेन। एक मिनट पीके अंकल। माफी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तभी आप इस घर में रह सकते हैं। अरे अब जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आप कहेंगी तो इस हवेली के आसपास जितनी भी हवेलियां हैं, जो भी लोग वहां रहते हैं, सबको बुला के उन सबके सामने भी मैं आपके पैर पड़ सकता हूं। नहीं नहीं अंकल, मैं आपसे ऐसा कैसे करवा सकती हूँ? मेरी शर्त तो बस इतनी है कि आप हमारे घर के नौकरों का काम थोड़ा हल्का कर दें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है पीके अंकल कि आज से आप घर का सारा काम करेंगे। बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह सब कुछ आप करेंगे। तुम्हारा मतलब है
कि घर का ये सारा काम मैं करूंगा। अरे पीके अंकल, इतना तो आप कर ही सकते। घर का सारा काम भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी चर्बी भी उतर जाएगी। तुम शायद भूल गई हो, मैं जागीरदार घराने का बेटा हूं। मेरा नाम डीके जागीरदार है और जागीरदार घराने का बेटा ये सब। तो फिर डीके अंकल, आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको घर आने से ज्यादा प्यार है या घर में रहने से। तुम शायद मजाक कर रही हो मेरे साथ। ये सब मैं नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। चाचू, मुझे संध्या इस घर में चाहिए किसी भी कीमत पर, सो प्लीज। मॉम। इट्स ओके डीके, अगर गलती की है तो सजा भुगतने में कैसी शर्म, और अपने ही घर का काम है। समझने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं माने तो हमारी बहू घर छोड़कर चली जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डीके अंकल, आप ही बताइए किसका सामान पैक किया जाए, आपका या मेरा? किसी का भी सामान पैक करने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रही हैं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्या करें, घर वालों को नाराज भी तो नहीं कर सकता। वेरी गुड डीके अंकल, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। दिल लगाकर काम कीजिएगा आज से ही। ये बेइज्जती मैं भूलने वाला नहीं हूं वृंदा। डीके से उलझना बहुत महंगा पड़ेगा तुझको। और रहा सवाल मेरे अपनों का, तो वो भी तैयार थे मुझे घर से निकालने के लिए। आज इन सभी ने वृंदा का साथ देकर साबित कर दिया कि ये मेरे कितने अपने हैं। वृंदा से मुझे माफी मिल गई है, लेकिन मेरे इन सो कॉल्ड अपनों को मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला, कभी नहीं। चाचू, 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 आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर, मेरे अपने टीके चाचू पर, जिन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, उन पर मैंने हाथ उठाया। चाचू, आई एम सॉरी। यही इन्हीं हाथों से मैंने आपको मार देना चाचू, इन्हीं हाथों से मारा था ना आपको। वो भी सबके सामने मारा और फिर घर से बाहर फेंक दिया चाचू। इन्हीं दो हाथों से मैंने आपको मारा, इन्हीं हाथों से। चाचू, क्या कर रहा तू? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो कुछ तूने किया, जाहिर सी बात है मजबूरी में ही किया होगा। कब से एक ही बात सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है युवराज, मुझे कुछ याद नहीं है कि ये सब कब, कैसे। सर चाचू, मैंने भी ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये सब सबके सामने हुआ और वहां सब लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर चाचू
सबको शक हो जाएगा कि मैं कैसा पति हूँ। अरे कैसा पति हूँ कि जिसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बस वहां चुपचाप खड़ा तमाचा देख रहा हूँ। चाचू सच्ची मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया चाचू। लेकिन नहीं चाचू, अरे मैंने आप पर हाथ कैसे उठाया? कैसे? आखिर क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए? क्या कुछ नहीं किया है? हर दम हर पल मेरा साथ दिया चाचू आपने। मेरे लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार रहते थे आप, और मैं बस इन्हीं हाथों से आपको मार देगा। क्या कर रहा है? आपने मुझे माफ किया ना? अरे क्या बात कर रहा है बाबू? अरे माफ तो तब करता जब मैं तुझसे नाराज होता। बस चुप कर, मैं तुझसे नाराज ही नहीं हूं। चल चुप हो जा, चुप हो जा। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर माजरा क्या है। उस 2 कौड़ी की झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की को हम इस घर में क्यों लाए? क्योंकि उसकी शक्ल संध्या से मिलती है, हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए उसने हमसे जो मांगा हमने उसके मुंह पे फेंक दिया। पहली बार ग्वालियर में किसी लड़की ने जागीरदार परिवार को घुटनों पे गिरा दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो हमारे लिए कितनी कीमती है। हम उसकी हर मांग को पूरा करेंगे। मैं कितने भी नशे में क्यों ना हूं, मैं वृंदा के साथ ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूं क्या? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो इल्जाम वृंदा ने मुझ पे लगाया है, शराब के नशे में मैंने ऐसी गलती कर दी, तो सबके कहने पे मैं उसके कमरे में उसके पैरों पे गिर के मैंने उस लड़की से माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। वो 2 कौड़ी की लड़की मुझसे ये कहती है कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जब तक कि मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकर, चाकर, ड्राइवर, स्टाफ, दरबान, उन सबके सामने उसके पैरों में गिर के उससे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने वो सब भी किया। अगर वो चाहती तो मुझे 2 मिनट में इस घर से बाहर निकाल सकती थी, और घर का कोई भी सदस्य मुझे इस घर में रोक नहीं सकता था, क्योंकि सब जानते हैं कि वृंदा जो कहेगी उन्हें करना पड़ेगा। जबकि उसने खुद कहा है कि डीके सबसे शातिर है, तो उसे मुझे इस घर से पहले बाहर निकालना चाहिए था, ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती। लेकिन नहीं, यही बात तो मैं कब से सोच रहा हूं युवराज, कि उस वृंदा की मुझसे निजी खुन्नस क्या है? वो क्यों मुझे इसी घर में रख के इतनी घटिया सजा देना चाहती है? कोई माने या ना माने युवराज, पर जो दिख रहा है वो है नहीं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है युवराज, कोई गड़बड़ तो है। मैंने तो ये काम डीके अंकल को सौंपा था, फिर भी घर के नौकर ये सब कर रहे हैं। लगता है इन लोगों ने मुझे अब तक सीरियसली नहीं लिया। वैनी साहब, वृंदा ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब डीके ने सबके सामने उसे माफी मांग ली तो उसे माफ कर देना चाहिए था और मामले को वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। उसने ये शर्त क्यों रखी कि नौकरों की तरह तुम घर के बर्तन मांजोगे, झाड़ू पोछा करोगे? क्या करने की जरूरत थी? अब डीके ये सब करेगा और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ए अंकल, उस दिन पार्टी में डीके ने अपन के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया? नहीं ना? साला वो पीके अपन की इज्जत पर हाथ डाला। चलो मैं मानती है कि तुम लोगों के लिए अपन वृंदा है, लेकिन तुम्हारी वो जनता के लिए तो अपन संध्या है ना। तुम लोग बोलेगा तो अपन पैसा लेके चुप रहेगी, लेकिन तुम्हारी वो अंधी संध्या, उसके साथ ये सब हुआ रहता तो वो चुप बैठती। तुम्हारे वो पीके को इतना इजी से माफ कर देती। और अगर अपुन
अपुन अभी उस पीके को माफ कर देगा ना और इस घर में रहने देगा तो तुम्हारी जनता सोचेगी कि अपुन संध्या नहीं है करके। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ है, इसलिए पनिशमेंट भी सबके सामने होना जरूरी है। पर ऐसा ही तो कुछ नहीं हो रहा ना। अपुन बोली थी उस पीके को कि घर का सारा काम करेगा वो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। कर रहा हूं। मेरी माँ जो हुक्म आपने मुझे सबके सामने दिया है वो कर रहा हूं। ये देखो, पूरी तैयारी करके आया हूं, बस झाड़ू पोछा मारने ही जा रहा हूं। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए और मेरे बारे में डिस्कशन करना बंद कर दीजिए। बस मैं, देर हो रही है, मैं जरा झाड़ू पोछा मार लूं। फोन है। किसका फोन है? वो संध्या की बहन साक्षी का। वो संध्या से बात करना चाहती है। इससे पहले सविता का भी 2 बार फोन आ चुका है। मैंने जैसे तैसे टाल दिया, लेकिन अब क्यों फोन कर रहे हैं यहाँ पर? क्या चाहिए उन्हें? उनसे कह दो कि यहाँ पर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत बड़ा तमाशा कर चुके हैं हमारे बेटे और हमारे साथ। तुम भी ना सरला, फोन डायरेक्टली काट क्यों नहीं दिया? आइंदा फोन आएगा तो काट देना। मालिक, ये क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दे दीजिए। आप जाइए, मैं काम कर दूंगा। जाओ और जाके इस हवेली में कोई और काम करो। अगर मुझे इस हवेली में जलील होते हुए किसी भी नौकर ने देख लिया तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जाओ यहां से। ए पीके, ठीक है, इधर ठीक से साफ नहीं किया, चल इधर साफ कर, चल। तेरे को सुना ही नहीं दिया अपुन क्या बोली? इधर साफ कर। लगता है अपुन की बात मनवाने के लिए मेरे को तेरी सजा और बढ़ानी पड़ेगी। तेरे को थोड़ा काम और देना पड़ेगा।